नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था में आप जानते हैं एक बहुत बड़ा संरचनात्मक बदलाव हो रहा है। और ये सिर्फ शेयर बाजार के आंकड़ों की कहानी नहीं है। आज हम उन प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालेंगे जो भारत के विकास की एक नई मजबूत नींव रख रहे हैं। तो हम तीन मुख्य स्तंभों की बात करेंगे। पहला, देश की डिजिटल बुनियाद कैसी है। दूसरा, मत्स्य पालन क्षेत्र जिसमें भारत एक ग्लोबल पावर हाउस बन चुका है। और तीसरा, देश का बदलता हुआ आर्थिक परिदृश्य। ठीक है, तो चलिए पहले स्तंभ से शुरू करते हैं। ये है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारे रोजमर्रा के लेन देन से लेकर बैंकिंग के ग्लोबल स्टेज तक हर चीज को बदल रहा है। जरा इस नंबर को देखिए, 707 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ एक दिन में हुए यूपीआई लेन देन की संख्या है। इससे साफ पता चलता है कि भारत में डिजिटल पेमेंट को कितनी तेजी से और कितने बड़े पैमाने पर अपनाया गया है। तो ये यूपीआई आखिर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो तुरंत 24 घंटे एक बैंक खाते से दूसरे में पैसे भेज सकता है। और इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ये लेन देन को आसान, तेज और पूरी तरह से पारदर्शी बना देता है। अब सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये बदलाव सिर्फ भारत के अंदर नहीं हो रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे भारतीय बैंक अब यूपीआई को दुनिया भर में ले जा रहे हैं। और बैंक ऑफ इंडिया जैसे संस्थान अपनी डिजिटल सेवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी हासिल कर रहे हैं। अच्छा, तो अब डिजिटल दुनिया से आगे बढ़कर एक बिल्कुल अलग, एक विशाल प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं मत्स्य पालन की, जो मॉडर्नाइज हो रहा है। और ये है हमारे आर्थिक परिवर्तन का दूसरा स्तंभ। ये चार्ट देखिए। पिछले एक दशक में मछली उत्पादन में 103% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि इस क्षेत्र में भारत का स्केल और क्षमता कितनी बढ़ गई है। और इस ग्रोथ से हम ग्लोबल स्टेज पर कहाँ खड़े हैं? झींगा उत्पादन यानी श्रिम्प प्रोडक्शन में भारत दुनिया में नंबर 1 है और कुल मछली उत्पादन में दूसरे नंबर पर। यह रैंकिंग साफ बताती है कि ग्लोबल फिशरीज मार्केट में भारत एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। लेकिन जैसा हर बड़ी कहानी में होता है, यहां भी एक दूसरा पहलू है। इतनी बड़ी तरक्की के साथ कुछ बड़ी चुनौतियां भी आती हैं। तो चलिए अब जमीनी हकीकत पर भी एक नजर डालते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन चुनौतियों से निपटा कैसे जा रहा है। सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है, जैसे प्रदूषण और ओवरफिशिंग को रोकने के लिए नेशनल पॉलिसीज हैं। टेक्नोलॉजी की कमी को पूरा करने के लिए गगन जैसी सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है और मछुआरों को सीधी वित्तीय मदद देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड जैसी स्कीम्स भी हैं। अब आते हैं अपने आखिरी स्तंभ पर। ये मैक्रो लेवल पर है और उन बड़े आंकड़ों पर फोकस करता है जो अर्थव्यवस्था में मूलभूत बदलाव दिखा रहे हैं। ये एक तरह से एक राष्ट्र की संपत्ति और उसके बंटवारे की कहानी है। ये आंकड़ा ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। पिछले एक दशक में 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। सोचिए, ये एक बहुत बड़े सामाजिक आर्थिक बदलाव का सबूत है। और ग्लोबल स्टेज पर भारतीय कंपनियों का दबदबा भी बढ़ रहा है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज, एलआईसी और एसबीआई जैसे बड़े नाम हैं, पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स से। ये इंडिया इंक की बढ़ती ताकत को दिखाता है। और अब एक ऐसी बात जो सच में ऐतिहासिक है। देश की वित्तीय संरचना में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। इतिहास में पहली बार पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया है। जरा एक दशक पहले की तस्वीर देखिए। कुल डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा लगभग 62% था। मतलब उस वक्त कंपनियां ही रेवेन्यू का मुख्य स्रोत थी। और अब 2024 में तस्वीर बिल्कुल उलट गई है। अब पर्सनल इनकम टैक्स का योगदान 53% से भी ज्यादा है। ये एक फंडामेंटल आर्थिक बदलाव का इशारा है। तो इस टैक्स डेटा से हम क्या समझें? इस बदलाव का मतलब क्या है? देखिए, ये इस बात का संकेत है कि अर्थव्यवस्था फॉर्मल हो रही है। व्यक्तिगत करदाताओं का बेस बढ़ रहा है और इससे नागरिकों और सरकार के बीच का जो रिश्ता है वो भी बदल रहा है। तो ये है भारत की अर्थव्यवस्था के नए स्तंभ। एक सॉलिड डिजिटल नींव, एक वैश्विक मत्स्य पालन पावर हाउस और एक बदलता आर्थिक परिदृश्य जहां व्यक्ति की भूमिका बढ़ रही है। अब सवाल ये है कि भविष्य में ये स्तंभ कितने मजबूत साबित होंगे।